जो अलग अलग विधाओं में चयनित होके दल आए हैं वो यहाँ पर आएंगे। जो विधाएं यहाँ पर ली गई हैं उसके बारे में फिर डिटेल में अपन बात करते हैं। तो एक तो है उनका प्रादर्श मॉडल का प्रदर्शन करेंगे। उनका विषय दिया हुआ है, उसके ऊपर सब अपने यहाँ से तैयार करके लाएंगे और विस्तार से उसके बारे में प्रस्तुति करेंगे। एक होता है प्रश्न मंच, वो प्रश्न पे अलग अलग राउंड चलते हैं और उसके अनुसार फिर चयन होता है कि कौन अच्छा रहा, किसका प्रथम द्वितीय तृतीय रहा। लेकिन उद्देश्य ये देखना नहीं है कि प्रथम द्वितीय तृतीय, पूरे राष्ट्र से आए हुए बच्चों में प्रश्न मंच के माध्यम से वैज्ञानिक प्रश्नावली का स्पष्ट हो जाए आशय, उसके लिए ये कार्यक्रम होता है। ये लोग है। फिर तीसरा होता है, शासकीय स्कूल हो या अशासकीय स्कूल हो, कई बार हमको ये अनुभव आता है कि प्रयोगशाला में बच्चे प्रयोग नहीं करते लेकिन थ्योरी सीख लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे को केवल थ्योरी सीख के काम ना हो, उसको प्रयोग करना आना चाहिए। तो विज्ञान के, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, सभी प्रकार के प्रयोग को स्वयं करे। हम ये करते हैं कि सामग्री जो है प्रयोग के लिए उपयोग की हुई वो मिक्स करके रखी रहती है। बच्चे को ये कहते हैं, प्रयोग उसको दे दिया, इस प्रयोग के लिए क्या सामग्री लगेगी, उपकरण क्या लगेंगे, वो आप इस समूह में से छांट के लाओ, प्रयोग करो, उसका सिद्धांत बताओ, रीडिंग लो, कंक्लूजन निकालो और फिर जो हमारे परीक्षक हैं वो जो प्रश्न पूछेंगे उसके प्रश्नों का जवाब भी दो। तो प्रयोग करना केवल थ्योरी ना रह जाए, प्रयोग वास्तव में होना चाहिए। इस उद्देश्य से ये 4 प्रकार की विधाएं, इसका आयोजन हम लोग कर रहे हैं। अभी बाल वर्ग में है, किशोर वर्ग में है और तरुण वर्ग में है। तो 3 समूह, 4 प्रकार की प्रतियोगिता, इस तरह 12 हो गई है। तो 11 क्षेत्रों के सभी जगह का प्रतियोगिता, अनुमानित संख्या लगभग 550 के ऊपर है, बाकी लोग व्यवस्था में है। और जयपुर में ये पहली बार आयोजित हो रही है। राजस्थान को ये गौरव का पद प्राप्त हुआ है कि आपके क्षेत्र में ये प्रतियोगिता हो रही है। सभी प्रारंभिक व्यवस्थाएं हमारी ओर से की जा चुकी हैं और 4 दिन आप सबके सहयोग की भी अपेक्षा है, इसको कवरेज भी मिले और सब जगह तक ये बात पहुंचे कि इस प्रकार की प्रतियोगिता हो रही है। इस अपेक्षा के साथ आपको आमंत्रित भी किया। अब इस विषय में अगर कोई प्रश्न है आपके तो स्पेसिफिक बात कहना सुविधाजनक होगा अपने सामने। चंद्रयान अभियान की टीम के सशक्त वो सदस्य थे। मुझे लगता है कि विज्ञान मेले का जो उद्देश्य है वो हम पूरा कर पा रहे हैं। इसमें एक विशेषता और भी है कि एक विज्ञान वार्ता होती है। तो पिछली बार इसरो के वैज्ञानिक आए थे, इस बार DRDO के हैं। तो जो वैज्ञानिक आते हैं वो देश की किसी बहुत ही चयनित लैब के डायरेक्टर या इस प्रकार के लोग होते हैं। तो DRDO का, जैसा आपको पता है कि डिफेंस के फील्ड में जो काम हो रहा है उसके बारे में वो बताते हैं कि हम भारत सरकार की ओर से ये काम कर रहे हैं। जैसे पिछली बार चंद्रयान के बारे में जो उस चंद्रयान की टीम के सदस्य थे वो स्वयं आए थे। तो इस बार भी DRDO के सदस्य हैं, वो आएंगे, अपनी बात रखेंगे और बच्चों से इंटरेक्टिव सेशन होता है। तो 1 घंटा वो वार्ता करते हैं और 1 घंटा कम से कम बच्चे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न सामान्यतः बच्चे ये पूछते हैं कि मैं वैज्ञानिक बनने के लिए क्या करूं, इस पर्टिकुलर रिसर्च लैब में जाने के लिए मैं क्या करूं, IIT में जाने के लिए क्या करूं, और उनके मन में जो भी प्रश्न है बहुत सामान्य ढंग से चर्चा होती है। तो ये वार्ता बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आम नागरिक भी इस प्रकार के वैज्ञानिकों से सीधी चर्चा नहीं कर सकता, ना उनको अनुमति होती है सबसे मिलने की। लेकिन ये वैज्ञानिक जब इन बच्चों से मिलते हैं तो बच्चे के मन में ये आता है कि भाई कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है, मैं भी वैज्ञानिक बन सकता हूँ। और यही हमारा उद्देश्य भी है कि बच्चे में आत्मविश्वास भी आए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, उसके मन में ये आए कि मैं साइंटिस्ट बनूँ। हमारा अभी तक का जो पूरा समय बीता है 47 से अभी तक, हमने पहला स्टेज वो था जब हम बना बनाया सामान बाहर से बुला लेते हैं, चाहे अन्न का क्षेत्र हो, दवाई हो, उद्योग हो, सैनिक हो, कुछ भी सामान हम बाहर से बुलाते थे। एक काल वो था। दूसरा काल वो आया जब हम टेक्नोलॉजी लाते थे और प्रोडक्शन करते थे। तीसरा ये आया कि हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमको पूरी मत दो, आप थोड़ी टेक्नोलॉजी बाहर से लो, थोड़ी हम विकसित करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे।
भविष्य का काल ये होगा कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनेगी और पूरे प्रोडक्ट भारत में बनेंगे और विश्व की आवश्यकता वो पूरी करेंगे। तो ये विज्ञान मेले जिस प्रकार के जो आयोजित होते हैं, तो हजारों बच्चे इससे जुड़ते हैं, इसका प्रचार प्रसार होता है, उत्सुकता बढ़ती है और बार बार हम जो कहते हैं कि उन्नत भारत के लिए केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं होना है। हमारे उद्योगों को भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग भी चाहिए, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी चाहिए। तो हर तरह के वैज्ञानिक हमारे भारत में तैयार हों, वो भावना उनमें जागृत हो, उस उद्देश्य से विज्ञान मेले आयोजित किए। तो ये जो फिर अपने अपने क्षेत्र में हुआ और क्षेत्र से जब ऐसा लग जाता है कि हाँ इसमें कुछ स्पार्क है, इसमें आगे बढ़ने की कैपेसिटी है, तब उसको यहाँ भेजा जाता है। और हर बार थीम भी बदलती है, जैसे कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, तो कई बार पर्यावरण पे है, ऐसे थीम भी बदलते हैं। इसके बारे में और आपको बताएंगे ऐसा जो ज़्यादातर सोच पाए बच्चा। भाव ये है कि इतने सारे पूरे देश के बच्चे आए हैं, सबके मन में कुछ न कुछ विचार होंगे, वो आपस में चर्चा करेंगे। पहला दूसरा तीसरा कौन आता है ये इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे लिए, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं। तो ये कह रहे हैं कि उसको ऐसा एटमॉस्फेयर दो, इतनी चर्चा उसके बीच में होने दो कि उसके मन में ये अवधारणा आ जाए कि मुझे कुछ करके दिखाना है। ये सर इसमें टोटल बहुत सारे शिक्षाविद बैठते हैं और उससे पहले राय ली जाती है आचार्यों की, छात्रों की, तो उसके हिसाब से कि क्या इस समय टॉपिक हमें लेना चाहिए। तो जैसे प्रदर्श का, पत्रवाचन का और अपने प्रदर्श पत्रवाचन, इनके जो टॉपिक होते हैं वो उसी हिसाब से हम सब सिलेक्ट करते हैं। और एक 25 जुलाई से 2 अगस्त तक हम सब पूरे देश भर में सभी विद्यालयों में एक विज्ञान सप्ताह का आयोजन करते हैं। 2 अगस्त पीसीडीए का जन्म दिवस आता है, उस दिन तक हम समापन करते हैं। ये जो एक सप्ताह होता है उसमें जितने वैज्ञानिक विज्ञान से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो विज्ञान का विद्यालय स्तर का विज्ञान मेला हो, ऐसा नहीं हमें ऐसे सिलेक्ट करके ले आए हैं। ये हर छात्र विज्ञान जो विद्यालय का विज्ञान मेला होता है उसमें सम्मिलित होता है। जितने बच्चे प्रदर्शन बनाते हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसमें से फिर सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो आगे, जिसने बहुत मेहनत की, उसको आगे हमें भेजना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न मंच, ऐसा नहीं होता कि हमने 3 बच्चों को सिलेक्ट करके और आगे भेज दिया। जो क्लासेज होती हैं डिफरेंट, जैसे 6ठी 7वीं बाल वर्ग है, 9th 10th किशोर वर्ग है, 11th 12th अपना तरुण वर्ग है, उन क्लासेस के अंदर से इंटर क्लास हम कॉम्पिटिशन कराते हैं। वो जो बच्चा हमें लगते हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, उनको हम आगे इस तरह से भेजते हैं। इसमें एक और हमारा रहता है जो प्रश्न मंच है, हमारे पास 10 चक्र होते हैं, 10 सर्कल चलते हैं। उसमें एक टॉपिक होता है हमारा भारतीय वैज्ञानिक से संबंधित। तो क्या हो रहा है आजकल कहीं कहीं जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने इतनी खोज की है, वो सब कहीं कहीं पीछे रह जाती है। तो हमारा जो विद्या भारती है, हमारी सोच है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जाने, उन्होंने जो खोजें की उनके बारे में जाने। तो अभी भी आप अगर जाएंगे देखेंगे तो हमारे यहाँ जो, हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये टीम इस जगह से आई है, आप बता नहीं पाएंगे। कोड होता है, कोड के सामने हम कोशिश करते हैं जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, APJ अब्दुल कलाम, PC रे, जगदीश चंद्र बोस, सुश्रुत आचार्य, इन सब के नाम पर ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जब प्रश्न मंच में आप जाएंगे, हम चाहते हैं उनके बारे में भी बच्चों ने पढ़ना है, प्रश्न मंच में भी सम्मिलित होना है, तो उनके बारे में थोड़ा सा सबको जानकारी भी मिले। तो ये भी हमारा इस तरह से उद्देश्य रहता है। तो जो बच्चे विद्यालय स्तर पर जो पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से फिर हम जैसे वैसे बता देते हैं विभाग, संकुल, फिर उसके बाद फिर हमारा प्रांत आता है स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करके इसी तरह से प्रतियोगिताएं होती हैं। वहाँ से होने के बाद कुछ पूरे देश भर में हमारे 11 क्षेत्र हैं, 11 क्षेत्रों में अलग अलग इसी तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। फिर वहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिनको लगता है कि आगे जाना चाहिए, वो अखिल भारतीय स्तर, जो भी हम सब वीरों भूमि राजस्थान में बैठे हैं, यहाँ पर 13 से 16 तक संपन्न